आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर हैं, तो मॉडल टेस्ट पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन देखेंगे ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी भी स्टूडेंट के पास इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कराइए, तो क्वेश्चन भी तो होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है। क्वेश्चन मिलता नहीं है ना, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए जहाँ तक हो सकेगा हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कराते रहेंगे। और इसमें देखिए ना, हिंदी वाले स्टूडेंट ये देखिए समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग कुछ थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आती भी होगी। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीएब्जॉर्ब इन, मतलब अवशोषण कर लिया जाता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड के द्वारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और लूप्स ऑफ हेनले। तो ये सभी पार्ट तो हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के पोर्शन वाले पे। तो ये पीसीटी पे मैक्सिमम यस ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्ब किया जाता है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसी को कहते हैं, या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये देखिए इसका हिंट भी दिया गया है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पीसीटी होती है वहीं पे एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो कितना वॉल्यूम होता है, उसका कितना ml होता है? तो 140 ml। बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट लगाइए। द अमाउंट ऑफ सीएसएफ द क्रेनियल कैविटी 140 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, थर्ड नंबर, व्हिच वन इज अमीनो एसिड। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको देखना है कौन सा अमीनो एसिड है। तो रेनिन तो अमीनो एसिड है नहीं, सिस्टीन, प्रोलीन और पेप्सिन। तो इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है? प्रोलीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन आर अमीनो एसिड होते हैं। और ये सब क्या है? ये सब तो विटामिन सभी दिए गए हैं, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, ये हार्मोन सब दिए गए हैं। जैसे पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। प्रोलीन और सिस्टीन क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या है? सिस्टीन। सिस्टीन आपके विटामिन, रेनिन विटामिन, ये सब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? तो सेल वॉल का डिफरेंस होता है। तो सेल वॉल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, ACTH हार्मोन जो सिक्रेट होता है कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा, पिट्यूटरी या एडिनल मेड्यूला या फिर एडिनल थायराइड। तो ये ACTH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस और कौन कौन सा इसमें होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में जब आप जाएंगे ना तो उसमें क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस और न्यूरो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब जाएंगे तो उसमें होता है क्या, पार्स डिस्टैलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होती है और एक पार्स नर्वोसा होता है। तो आपका ACTH जो हार्मोन होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो सिक्रेट होता है ये पार्स ऑफ डिस्टैलिस से सिक्रेट होती है। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इसमें एडिनोफाइसिस होती है और न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया में डिवाइड होती है। ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि ये जितने ग्लैंड हैं तो मैं एक सब करा दूँ, एक वीडियो में एक ग्लैंड अच्छे से करा दूँ जिससे आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे एनसीईआरटी 11th का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आप पढ़ भी सकते हैं, तो वहाँ से भी हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोपागेशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। जो होता है आपका कार्डियक इम्पल्स एट्रिया से, जैसे एट्रिया से शुरू होता है,
ये दो एट्रिया होती हैं और दो वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल होती है, ये लेफ्ट एट्रिया होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। अब इसी में एससी नोड होता है, एससी नोड से एबी नोड में जाएगा, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस किस में होती है, बंडल ऑफ हिस राइट वेंट्रिकल में होती है। तो देखिए एससी नोड में जाएगा, एससी नोड, फिर एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर। तो एससी नोड से ये जब इम्पल्स जनरेट होता है तो एबी नोड में जाता है, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस में, बंडल हिस से परकिंजे फाइबर्स में फिर कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस माध्यम से चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। कार्डियक इम्पल्स प्रोपागेशन इन द फॉलोइंग वे, एससी नोड, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर। एकदम रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर सरफेस ऑफ द ब्रंकाई, ब्रंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर लिंक्ड बाय। ये पूछ रहा है इनर सरफेस पे ब्रंकाई, ये भी खोखला पार्ट होता है, ब्रंक्यूल्स भी एकदम खोखला होता है, फैलोपियन ट्यूब भी खोखला होता है। जहाँ पे खोखला होता है वहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट करेंगे। सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ ब्रंकाई, ब्रंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन रिकॉर्डेड बाई। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो ब्रेन की होती है वो किससे रिकॉर्ड की जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, सीटी स्कैन और स्फैग्नोमैनोमीटर और ईसीजी लगा देते हैं बार बार। ईसीजी पता नहीं क्यों लगाते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछता है तो ईसीजी तो हार्ट के लिए होता है ना कि ब्रेन के लिए। तो यहाँ तो ब्रेन की बात कर रहा है, तो ब्रेन की बात आप लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। ईईजी किया जाता है ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब ईईजी का यहीं पे फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ऐसे लिख लीजिए, ELECTRO इलेक्ट्रो, ENCEPHALO इंसेफेलोग्राफी, GRAPHY इंसेफेलोग्राफी हो जाता है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है EEG का, ये ब्रेन के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय EEG। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहीं पे दिखे तो बी लिम्फोसाइट आपको एग्जैक्ट लगाना है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट बिकॉज, क्योंकि सिक्रीट एंटीबॉडी, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही होती है जो सिक्रीट करती है एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं ना कि आपको क्या बताएं। तो आप अगर क्वेश्चन लगा रहे होंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट यूट्रस ही लगाते हैं, तो तुरंत वो गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। यूट्रस ना लगाना है, यूरेटर तो यूरेटर से क्या जाता है, यूरिन पास आउट होता है, तो ये भी नहीं। वेजाइना के थ्रू भी नहीं फैलोपियन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी तो ये आपका क्या पूछ लेता है, डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये पूरा यही पूछता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द गैस्ट्रिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है, ये सिक्रीट कहाँ से होती है, तो ये सिक्रीट होती है इंटेस्टाइन से, स्टमक से, पैंक्रियास से, रेक्टम से। तो ये सिक्रीट होती है स्टमक पार्ट से, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम जी सेल्स ऑफ स्टमक। एक जी सेल्स होती है, गैस्ट्रिक सेल्स होती है स्टमक में, वहीं से ये सिक्रेट होती है गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द काज ऑफ क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म का क्या काज होता है, तो क्रेटिनिज्म आप जब ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे देखेंगे।
तो आप ये एकदम एग्जैक्ट आपका ये सॉल्व होगा कि क्रेटिनिज्म क्या होता है। क्रेटिनिज्म जैसे देखिए द काज ऑफ क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म क्या होती है। क्रेटिनिज्म जो होती है चाइल्ड में होती है, बच्चों में होती है। ये जब हाइपोसिक्रीशन होता है T3 एंड T4 हार्मोन एक होता है, T4 हार्मोन होता है। ये जब कम सिक्रीशन होता है तो डिफिशियंसी जब हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ये कब कम सिक्रीट होता है जब डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की, किस में, जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो T3 T4 हार्मोन कम सिक्रीट होता है। फिर बच्चों में क्या हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म हो जाता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चा लो इंटेलिजेंस पैदा होगा, एबनॉर्मल स्किन उसकी रहेगी, डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा, बहरापन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो मेचुरेशन जब होता है, प्रेगनेंसी जब होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये सब देखने को मिलता है। तो क्रेटिनिज्म में ये देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपर नहीं तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये होगा। हाइपोसिक्रीशन क्योंकि कम सिक्रीशन होता है किसका, T3 एंड T4 का। क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रेन। थायरॉक्सिन क्या होती है, T3 हार्मोन को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं, ये अच्छे से आप जान लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपो मीन्स कम होता है, यहाँ पे हाइपो यहाँ पे भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म दे दिया ना, पैराथायरॉयडिज्म ने हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अभी ये भी क्वेश्चन ये समझिए, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है कब, जब क्वेश्चन ऐसे पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब इसमें से कौन सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनालिन या एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर डी आप एग्जैक्ट करेक्ट करिए। एल्डोस्टेरोन जो होता है यही तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। इसका इसी का एक एल्डोस्टेरोन का एक नाम और होता है साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं, RETAINING, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन को एल्डोस्टेरोन कहते हैं। यही तो सोडियम एब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम को एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब रास मैकेनिज्म, एक बार क्वेश्चन अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड कंट्रोल रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म क्या आता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रास मैकेनिज्म कब शुरू होती है, जब आपका BP एंड ब्लड प्रेशर एंड सोडियम आयन जब एकदम डिक्रीज हो जाते हैं ना ब्लड में, तब ये रास मैकेनिज्म शुरू होती है। ये चीज़ अच्छे से जान लीजिएगा, रास मैकेनिज्म कब शुरू होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रास मैकेनिज्म कब शुरू होती है। तो जब ब्लड प्रेशर और सोडियम आयन एंड ब्लड प्रेशर जब आपका डाउन कर जाता है, तब आपका रास मैकेनिज्म, ब्लड प्रेशर डाउन कर जाएगा तब रास मैकेनिज्म शुरू होगी। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी में होती है वहाँ से सिक्रीट होगा क्या, रेनिन एक हार्मोन होता है, सिक्रीट होता है। और रेनिन हार्मोन, ये रेनिन होता है RENIN, रेनिन हार्मोन जब सिक्रीट होगा, अब ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट कराता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में, फिर जब एंजियोटेंसिनोजन सेकंड को कौन कन्वर्ट करता है, लंग्स से एक एंजाइम सिक्रीट होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट होता है। फिर यही क्या एल्डोस्टेरोन फर्स्ट को, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में चेंज करता है, यही फिर जाके एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन ही है जो सोडियम आयन और किसको, सोडियम आयन को और आपका क्या चीज़, सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर एकदम अच्छे हो जाता है। तो सोडियम एंड ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द सेंटर फॉर द हंगर एंड थ्रस्ट। भूख और प्यास के लिए कौन सा आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट
क्या होता है, सेंटर होता है, तो हाइपोथैलेमस ये होता है। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर हंगर एंड थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 15, द रिफ्लेक्स आर्क व्हिच मेड ऑफ 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज, उसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर द 2 न्यूरॉन्स सेंसरी एंड मोटर व्हिच फॉर्म द सिनेप्स इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक्टेज ये देख लीजिए, कह रहा है कि लैक्टेज एक एंजाइम होता है, जब हाइड्रोलाइज करता है किसको, लैक्टोज को, तो आपको क्या मिलता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये समझिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, तो और ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होने के चांस भी रहते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर आप ऐसे पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैक्टोज लिख लीजिए, LACTOSE, लैक्टोज पे जब आपका लैक्टेज एंजाइम LACTASE, ये देख लीजिए एस कहीं पे लग जाता है तो एंजाइम होता है। तो लैक्टेज एंजाइम जब वर्क करता है तो लैक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। यहीं पे आप लिख सकते हैं ये चीज़, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहीं पे और लिख लीजिए, जब सुक्रोज का ब्रेक डाउन होता है SUCROSE, सुक्रोज का, जब इस पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है, SUCRASE, सुक्रेज एंजाइम वर्क करेगा। फिर आपका जब सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है ना, तो 2 मोल में अलग अलग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, GLUC TOSE, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये ब्रेक डाउन होता है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 24 आवर्स टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फार्म इन ह्यूमन किडनी, ये 24 घंटे में टोटल ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फार्म ह्यूमन किडनी में कितना होता है, तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml पर मिनट होता है। अप्रॉक्स 170 लीटर जो होता है प्रोड्यूस होता है इन 24 आवर्स, मतलब 1 डे में। तो ऑप्शन नंबर डी आप सही करेंगे, 170 लीटर। बट ये 99% तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तब 1.5 लीटर जाके यूरिन निकलता है। When the oxygen supply to the tissue is inadequate, the condition, ये क्वेश्चन कह रहा है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू, उसी को तो हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर में जो इन्वायरमेंट होता है सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये जान लीजिए नाइट्रोजन ही होती है जो 78% पाई जाती है। काफ़ी बार तो स्टूडेंट ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन तो कितनी % पाई जाती है इन्वायरमेंट में, ये पाई जाती है 20.95%, मतलब 20% लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन काफ़ी स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गैस होती है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है 78% इन्वायरमेंट में। तो ये अच्छे से आप जान भी रहे होंगे, यहीं पे याद आ गया, बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर हार्मोन एक्शन, सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन कौन सा इसमें नहीं है, कैल्शियम तो होता है, CMP भी होती है और CGMP भी होती है, बट सोडियम जो होता है नॉट सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन एक्शन का नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर किसको कहा जाता है, SA नोड। देख लीजिए ये SA नोड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पेस मेकर हार्ट को किसका कहा जाता है, SA नोड। हार्ट ऑफ हार्ट किसको कहा जाता है, SA नोड को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज ये जीनोफोर। अब ये जीनोफोर क्या होता है, DNA इन प्रोकैरियोट्स होता है या फिर DNA एंड RNA इन प्रोकैरियोट्स। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जीनोफोर्स DNA एंड RNA दोनों मिला के कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड, टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड बताना है। तो इनुलिन जो होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए करेक्ट हो जाएगा। इनुलिन जो होता है टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रक्टोज का पॉलीमर कौन होता है, तो इनुलिन होता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी, वो किसके द्वारा लिखी गया था, लैमार्क के द्वारा या डार्विन या डेवरीज या मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वार रिटन बाय डार्विन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे।
ये सभी क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं कि क्या बताएं, रिपीट होने के चांस भी हैं। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखिए। और अभी तक वीडियो को अगर आप लोग लाइक ना किए हो तो लाइक ज़रूर कर लें। सेल्फिश ना बने, सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। काफ़ी मेहनत लगता है फिर वीडियो बनती है। अगर जिस भी स्टूडेंट को, काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि मेहनत कुछ नहीं लगता, तो एक वीडियो आप बना के अपलोड करके एडिट करके देख लीजिए। फिर पहले तो क्वेश्चन ही कराएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 24, पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज की जैसे ही बात कर दिया तो आप एलोप्लॉइड, एलो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर द फॉलोइंग आर ऑफ द वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं उसका वेवलेंथ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट 0.05 यंगस्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26, बायोलिस्टिक टेक्निक यूज इन, बायोलिस्टिक टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है, जीन ट्रांसफ़र में की जाती है। बायोलिस्टिक जीन गन एक मेथड है ना, ये प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती है। तो बायोलिस्टिक टेक्निक यूज की जाती है जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस में, किस में, प्लांट में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें हिंट भी दिया गया है, बायोलिस्टिक टेक्निक डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एग्जांपल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट, प्लांट का कौन सा पिगमेंट पार्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी, एंथोसाइनिन या जेंथोफिल। तो एंथोसाइनिन जो होती है यही वाटर सॉल्युबल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एंथोसाइनिन इज ए वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा होता है, हिस्टोन, एसिड प्रोटीन एंड डीएनए, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या न्यूक्लियोसोम। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमैटिन किस, या न्यूक्लियोसोम, इज न्यूक्लियोसोम्स होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया भी था, ये क्वेश्चन नीचे भी आ गया है, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है ना। तो इनुलिन जो पॉलीमर होता है किसका, फ्रक्टोज का, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 देख लीजिए, मैनिटाल इज, मैनिटाल क्या होता है, मैनिटाल जो होता है ये शुगर एल्कोहल होता है, शुगर होता है लेकिन एल्कोहल फॉर्म होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, ये फ्लावर हुईज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स बाय ओनली 1 प्लेन, कोई भी क्या हो, फ्लावर हो और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, केवल एक ही जगह से उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मैंने काफ़ी वीडियो में बनाया है, पी गुलमोहर, बीन कैसिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू यूज इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे पूरा होल प्लांट बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, BAM क्या होती है, ये एक इंडोमाइकोराइजा होती है, ये क्या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक फंजाई, या सिम्बायोटिक फंजाई, तो ऑप्शन नंबर यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये इंडोमाइकोराइजा बैम होती है ये रिप्रेजेंट करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके द्वारा, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के, किसमें, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट में क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई एंड हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच करती है। ओव्यूल इंटीगुमेंट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू, ओव्यूल जो ओव्यूल्स का आउटर इंटीगुमेंट ट्रांसफ़र किस में होता है, टेस्टा में, तो सी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें देख लीजिए, सीड कोट में, टेस्टा होयर द इनर इंटीगुमेंट इनटू टेगमेन,
तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ओव्यूल टेगुमेंट गेट्स ट्रांसफर इनटू किसमें, सीड कोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज काज्ड बाई, एसिड रेन SO2 आप देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, SO2 ही काज करता है एसिड रेन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट में कौन सा बैक्टीरियम यूज किया जाता है, ई कोलाई, बेसिलस थ्रोजेनेसिस, या फिर सी ऑप्शन स्टेफाइलोऑरियस, या फिर डी ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस। तो प्लांट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देख लीजिए, ये प्लांट सेल बिकम टर्जिड, प्लांट सेल जो होती है कब टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, प्लाज्मोलिसिस में, एक्सोऑस्मोसिस में तो सिकुड़ जाएगी, और इंडोऑस्मोसिस में, इंडो मीन्स अंदर जब चला जाएगा कोई चीज़ वाटर, तो फिर ये क्या कर जाती है, टर्जिड हो जाती है, टर्जिड मीन्स फूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 38 नंबर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड टू कट, किसके कट में यूज किया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA को कट करता है RE, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA को। तो जो ये RE होता है ना, RE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये कट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज टू कट डबल स्टैंडर्ड एट पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस मीन्स होता है उसका उल्टा, जैसे सटाक और गटाक दिया गया था, मैंने एक बार बताया भी था, नहीं पता है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हैं, NCERT बायोलॉजी 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्पाइंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ, स्पाइंडल फाइबर किसकी बनी होती है, ह्यूमिलिन की, या इंटरमीडिएट फिलामेंट, या फ्लेजलिन, या ट्यूबलिन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबलिन की स्पाइंडल फाइबर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लीजिए, एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम, मशरूम का खाने वाला भाग कौन सा होता है, बेसिडियो कार्प, प्राइमरी माइसेलियम, फंगल हाइपी, या बेसिडियो स्पोर्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेसिडियो कार्प, मशरूम का खाने वाला भाग होता है बेसिडियो कार्प, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 देखिए, कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन द ब्लड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कब कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, किसके हाइपोसिक्रेशन से, मतलब किस, हाइपो मीन्स कम, किसके कम सिक्रेशन से, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, या एड्रेनालिन, तो ये जो आपका PPTH हार्मोन होता है, ये PPTH हार्मोन था, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, यही कैल्शियम लेवल को ब्लड में डाउन करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन, जब हाइपो मीन्स कम सिक्रेशन होता है PTH का, तो डिक्रीज इन लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 42, इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या बताएं, कूफर सेल्स, कूफर सेल्स तो फर्स्ट तो यही पूछता है कि कूफर सेल आपका किस में मिलता है, कूफर सेल्स मिलता है लीवर में, LIVER, लीवर में कूफर सेल्स पाया जाता है, और इसका काम होता है फाइगोसिटिक का, फाइगोसिटिक का मीन्स जो डेड सेल होती हैं उसको भक्षण करना, फाइगोसिटिक मीन्स भक्षण कर लेना, खराब सेल को भक्षण कर लेना, कूफर सेल का काम होता है, एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन, कूफर सेल्स आर फाइगोसिटिक सेल्स ऑफ लीवर, तो ये एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देख लीजिए, व्हिच सेंटर इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जब आपके शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो कौन सा आपके जो ब्रेन का पार्ट होता है, कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, या लिम्बिक सिस्टम, या फिर रेड न्यूक्लियस, तो आपका एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है यही क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा, यहाँ पे पोस्टीरियर दिया गया है जो कि गलत है, ए से एंटीरियर, ए वाला सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, इसका हिंट देख लीजिए, एंटीरियर हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर,
तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नेम द फॉलोइंग हैविंग ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी। नेम द फॉलोइंग: मायोग्लोबिन, प्रोफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड। मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मसल्स। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स में, और यही तो स्टोर करती है ऑक्सीजन को। तब जब हम एक्सरसाइज अधिक करते हैं तो यही तो ऑक्सीजन यूज होती है, और मैक्सिमम एक्सरसाइज यूज कर लेते हैं तो फिर थकान महसूस होने लगती है, लैक्टेट वहाँ से फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड बनने लगता है ना, इस वजह से। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होती है ये प्रोफेज फर्स्ट होती है। एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में ही तो 5 स्टेज आपकी आती है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन आएगी, जाइगोटीन आएगी, पैकेटीन आएगी, फिर डिप्लोटीन आती है, फिर डायाकाइनेसिस आती है। डायाकाइनेसिस, ये चीज़ है। तो 5 फेज तो इसी में आती है ना। तो सबसे फर्स्ट फेज मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज फर्स्ट ही होती है। अच्छे से देखिएगा, और काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिटेनी इज काज्ड बाय। टिटेनस की बात कर रहा है। टिटेनी इज काज्ड बाय। टिटेनी टिटेनस कब होता है? जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तब ये हाइपर पैराथायरॉयड। टिटेनी काज्ड होती है कब? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। टिटेनी देखते हैं भाई, थोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 46 में क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन लग रहा है, क्योंकि गलत भी लग रहा है। टिटेनी इज काज्ड बाय। टिटेनी क्या होती है? टिटेनी जब हो जाती है ना तो मस्कुलर टिटेनी होती है। जैसे जब ब्लड में क्या होता है ना, ये थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं। जब ब्लड में आपका कैल्शियम का लेवल जब डाउन हो जाता है, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, तब ये टिटेनी होती है। टिटेनी में क्या करता है ना, ये जो मस्कुलर होता है ना, ऐंठ जाती है मसल्स ये हड्डियां ऐंठने लगती हैं। क्या होता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन होने लगता है। तो ये होता है एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, यही एक चीज़ आप कोलिप्स हार्मोन इसको भी कहते हैं। CO, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कोलिप्स हार्मोन किसको कहते हैं? तो कोलिप्स हार्मोन HORMONE, MO यानी कोलिप्स हार्मोन किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। किसको? PPH को कहते हैं, PTH को कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब कोलिप्स हार्मोन का जब सिक्रीशन क्या होता है? कम हो जाता है। कम का मीन्स हाइपर सिक्रीशन नहीं होगा, हाइपो। ये देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बी ऑप्शन दिया भी गया है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो आपका टिटेनी काज किसके द्वारा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मीन्स जब पैराथायरॉयड हार्मोन, ये कौन सा है? ये होती है पेप्टाइड हार्मोन होती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जब कम सिक्रीशन होता है, मतलब हाइपोसिक्रीशन, तब आपका टिटेनी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट सही करेंगे, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो GIT से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कौन सा हार्मोन आपका होता है? तो प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, FSH। ये चीज़ देखिए, ये सब पिट्यूटरी वाले हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंट्रोकाइनेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें एंट्रोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेम द हार्मोन दैट हैज़ नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में कौन से हार्मोन का कोई काम नहीं होता, कोई रोल नहीं होता? LH, FSH, ग्रोथ हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका कोई रोल नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन क्यूर पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन की बीमारी होती है। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन क्यूर। पार्किंसन डिजीज को अच्छे करने के लिए, सही करने के लिए कौन सा इसमें सब्सटेंस यूज किया जाएगा? गाबा, एसिटिलकोलिन या डोपामाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डोपामाइन, क्योंकि डोपामाइन की डिफिशियंसी से पार्किंसन डिजीज होती है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आपको पार्किंसन डिजीज याद करना है तो डोपामाइन आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए 50 नंबर, मूवमेंट ऑफ टंग मसल्स इज कंट्रोल्ड बाई। जो टंग, जीभ का जो मूवमेंट होता है, जीभ मसल्स का जो मूवमेंट होता है, किसके द्वारा? फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल, हाइपोग्लोसल।
तो हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है 12th क्रेनियल नर्व होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोग्लोसियल नर्व जो होती है ये कौन से नंबर वाली होती है, तो 12 वाले नंबर होली 12वीं वाली नंबर होती है। तो 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच फंक्शन विल बी लॉस्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जब डैमेज हो जाती है तो फंक्शन, कौन सा फंक्शन लॉस होता है, तो ऑसिपिटल लोब या ब्रेन में एक लोब होती है। तो हेयरिंग, स्पीच, विजन, हेयरिंग मीन्स सुनने में, स्पीच मीन्स बोलने में, विजन मीन्स देखने में, कि मेमोरी ही लॉस हो जाती है। तो आपका ऑसिपिटल लोब अगर डैमेज हो गया तो आप देखने में आपको दिक्कत होगी। तो डैमेज ऑफ ऑसिपिटल लोब काज लॉस ऑफ विजन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, मिजनस कार्पसल्स आकार। मिजनस कार्पसल्स कहाँ पे पाया जाता है, तो स्किन में। ये स्किन में मिजनस कार्पसल कहाँ पाई जाती है, स्किन में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये होती है प्रेशर वाली होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, अरे यार ऑस्टियोमलेशिया डिजीज ये देख लीजिए, इसमें एडल्ट ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी से ऑस्टियोमलेशिया होती है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होती है, एडल्ट में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन लगेगा। सी ऑप्शन देख लीजिए, एडल्ट में होती है ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 54, द जीन्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड बाय। कौन सी जीन सिकल सेल एनीमिया में चेंज होती है, किसके द्वारा, ब्लड सेल्स के, बोन सेल्स के, सेक्स क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम। तो ऑटो सिकल सेल एनीमिया जो होती है ना, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सिकल सेल एनीमिया की जीन होती है क्रोमोसोम के किस नंबर पे प्रेजेंट होती है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जो स्टमक की जो जूस होती है उसके किस कंपोनेंट से जो टाइलिन हार्मोन जो होता है, टाइलिन एंजाइम जो होती है, हार्मोन नहीं एंजाइम होती है, वो इनएक्टिवेट हो जाती है। वो पेप्सिन की, कि म्यूकस की, कि रेनिन की, कि एचसीएल। तो भाई टाइलिन तब जब ये माउथ में बक्कल कैविटी में बनता है, यही तो स्टमक में जाके एचसीएल को न्यूट्रलाइज करता है। तो टाइलिन ये अल्फा एमाइलेज ऑफ सलाइवा इज एक्टिवेटेड बाय एचसीएल स्टमक। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तभी तो कहते हैं सलाइवा इंपॉर्टेंट होता है एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तभी तो एचसीएल उसको इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल्स कौन सी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है। एकदम इम्पॉर्टेंट, रेड ब्लड सेल्स। आप रेड ब्लड सेल्स लगाइए ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन व्हिच स्टेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू सिस्टर क्रोमैटिड आर फॉर्म। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में। तो पैकेटीन में। ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज में क्रोमोसोम शार्ट हो जाती है, थिक हो जाती है, और 2 सिस्टर क्रोमैटिड में बिकम क्लियरली विजिबल होती है। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट कर लीजिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट लगाइए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक ना किए हों तो लाइक ज़रूर वीडियो को कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।